नमस्कार, दिल्ली की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बॉबी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। संशोधन बिल को लेकर आमने सामने सरकार, राज्यसभा में केंद्र सरकार पर पलड़ा भारी। बिल को लेकर सरकार कर रही विरोध। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री ने लॉकडाउन के पर कही बात, एक्सपर्ट की एडवाइस पर हुआ था लॉकडाउन। अन्य राज्य के आने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी। रेलवे ने दिया यात्रियों को तोहफा, कई साप्ताहिक त्योहार स्पेशल ट्रेनों के संचालन में किया विस्तार। यात्री जा सकेंगे आराम से अपने घर। पेट्रोल डीजल की नई कीमत हुई जारी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम हुए कम, आम आदमी को मिली राहत भरी सांस। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार में अब भी राष्ट्रीय राजधानी संशोधन बिल को लेकर आमने सामने हैं। फिलहाल राज्यसभा में संख्या के आधार पर केंद्र सरकार का पलड़ा भारी दिख रहा है। वहीं अब तक बिल के पक्ष में 115 सदस्य हैं, जिसमें बीजेपी से 95, जेडीयू से 5, वाईएसआर कांग्रेस से 6, एआईएडीएमके से 8 और असम गण परिषद के 1 सदस्य शामिल है। तो आपको बता दें कि बिल को लेकर सरकार आमने सामने है। वहीं इस मामले में केजरीवाल सरकार की ओर से बीते मंगलवार को कहा गया कि सोमवार को भी हमने विरोध किया था और सड़क से संसद तक हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार संविधान का ही गला घोट रही है। साथ ही राज्यसभा में नोटिस दिया गया कि ये बिल गैर संवैधानिक है, इसको रोका जाना चाहिए। बता दें कि विधेयक में उपराज्यपाल की भूमिका जो मजबूत करने की बात कही गई है और दिल्ली सरकार को कोई भी फैसला लेने के पहले राज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। जाहिर है कि संसद में पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही विधेयक को कानून की शक्ल दी जाएगी। वहीं दिल्ली के शासन प्रशासन में उपराज्यपाल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से कई बार अधिकारों की जंग छिड़ी है। तो आपको बता दें कि संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने हैं। वहीं पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लॉकडाउन की एनिवर्सरी पर अपनी राय रखी है। मंत्री जैन ने कहा है कि कोरोना को पूरे हुए 1 साल हो गए हैं। वहीं आज से ठीक 1 साल पहले 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। वहीं जब देश भर में कोरोना वायरस फैलने लगा तो एक्सपर्ट की राय से लॉकडाउन किया गया, क्योंकि कोरोना वायरस का साइकिल 14 दिन तक चलता रहता है। वहीं अगर 21 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाए तो वायरस का फैलना थम जाएगा और इसी बात को ध्यान में रखकर लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन से एक चीज सीखने को मिली है कि कोरोना से बचना है तो मास्क बेहद जरूरी है और अब एक बार फिर दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं और सरकार लोगों को लगातार जागरूक कर रही है कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 2-3 महीनों में दिल्ली में काफी अच्छी स्थिति बन गई थी, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से सरकार की चिंता फिर से बढ़ने लगी है। दिल्ली में कोरोना की एक्टिविटी बढ़ी है। हर राज्य से आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। वहीं इससे बचने के लिए सतर्कता बेहद जरूरी भी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार ने शराब खरीदने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है और कुछ भी बदलाव किए जाते हैं, जैसे अब दिल्ली में शराब की कोई सरकारी दुकान नहीं होंगी। इसके अलावा शराब की कोई नई दुकान भी राष्ट्रीय राजधानी में नहीं खुलेंगी। साथ ही आपको बता दें कि निविदा के जरिए निजी लोगों को शराब की दुकानें दी जाएंगी। दिल्ली में 850 शराब की दुकानें हैं। बीजेपी को 21 साल में शराब पीने की इजाजत देने पर ऐतराज है। वहीं पार्टी के नेता आज एलजी से मिलकर विरोध दर्ज कराएंगे। तो आपको बता दें कि शराब खरीदने के लिए उम्र कम की गई है।
तो आपको बता दें कि दिल्ली में शराब खरीदने की उम्र कम कर दी गई है। पहले 25 साल थी और उसे अब घटा करके 21 साल कर दी गई है। इसी को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। निविदा के जरिए निजी लोगों को शराब की दुकानें दी जाएंगी और दिल्ली में 850 शराब की दुकानें हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी को 21 साल में शराब पीने की इजाजत देने पर ऐतराज है। 21 साल में शराब खरीदने की जो इजाजत मिली है उस पर बीजेपी अपनी नाराजगी जता रही है और साथ ही पार्टी के नेता आज एलजी से मिलकर इसके लिए विरोध भी दर्ज कराएंगे। जाहिर सी बात है कि पहले शराब खरीदने की उम्र 25 साल थी और अब घटा करके 21 साल कर दी गई है, जिसको लेकर विपक्ष अपना काम कर रही है और विरोध जताने की बात कर रही है। तो बताते चले कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शराब खरीदने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है और कुछ भी बदलाव किए गए हैं। जैसे जब दिल्ली में शराब की कोई सरकारी दुकान नहीं होंगी, इसके अलावा शराब की कोई नई दुकानें भी राष्ट्रीय राजधानी में नहीं खुलेंगी। साथ ही निविदा के जरिए निजी लोगों को शराब की दुकानें दी जाएंगी और दिल्ली में 850 शराब की दुकानें हैं, जिसमें बीजेपी की पार्टी ने इसके लिए विरोध भी जताया है कि 21 साल की उम्र में शराब खरीदने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, ये कहना है बीजेपी का। और इसी को लेकर एलजी से मिलकर बीजेपी विरोध भी दर्ज कराएगी। जनता के पास से आए और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था कैबिनेट में, जिसमें यह तय हुआ था कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और 14,700 सजेशंस हैं और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको डीपली स्टडी करके जो रिक्वायर्ड रिफॉर्म है उनको सजेस्ट करे। तो आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशंस कैबिनेट के सामने रखी गई थी और उन रिकमेंडेशंस को स्वीकार करते हुए सरकार ने उनको स्वीकार करते हुए अब एक्साइज पॉलिसी बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशंस को स्वीकार कर लिया गया है। उसमें क्या क्या है मेजर, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको दिल्ली के लिकर सेक्टर की, दिल्ली में लिकर के डिस्ट्रीब्यूशन और सेल की एक वर्तमान तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये आप देखें तो ये जो मैप है दिल्ली का, इसमें आपको ब्रॉडली दो कलर दिखाई दे रहे हैं, रेड और ब्लू। तो ये जो रेड है, डार्क रेड या लाइट रेड, बेसिकली ये दिल्ली में ऐसा एरिया है जहां शराब की दुकान बिल्कुल नहीं है या एक दुकान है, अनसर्व्ड है। डार्क रेड जितना है वो अनसर्व्ड है और जो लाइट रेड है वो अंडर सर्व्ड है, जिसमें केवल शराब की एक दुकान है, वैसा ये एरिया है। तो इसको और दूसरा जो ब्लू है, ब्लू एरिया वो है जो ओवर सर्व्ड है। तो दिल्ली में अगर देखें तो या तो दिल्ली के कुछ इलाके ओवर सर्व्ड हैं और दिल्ली के ज्यादातर इलाके अनसर्व्ड हैं या बहुत बुरी तरह से अंडर सर्व्ड हैं। उसकी वजह से दिल्ली में शराब माफिया अपनी जगह बना पाया है। सबसे बड़ा कारण उसमें यह है। मैं इस मैप को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। दिल्ली में आप सबको पता है 272 वार्ड्स हैं। तो इन 272 वार्ड्स में से 80 वार्ड्स ऐसे हैं, 79 वार्ड्स ऐसे हैं जहां जीरो शॉप है, एक भी शॉप नहीं है। ये डार्क रेड जो है वो आपको एरिया दिखाया है। 45 वार्ड्स ऐसे हैं जहां एक शॉप है, जो लाइट वो दिखाया है आपके सामने। और थोड़ा सा ग्रीन जो है, जो दिखाया है लाइट ग्रीन वाला, जहां 2 शॉप्स हैं। ये सारा इस तरह से देखें तो 158 वार्ड्स ऐसे हैं, यानी कि 272 में से 58% दिल्ली या तो अनसर्व्ड है या अंडर सर्व्ड है। या तो एवरेज के हिसाब से देखें तो या तो वहां शराब नहीं उपलब्ध है, कोई दुकान नहीं है, या है तो इक्का दुक्का दुकान है। ऐसे में ही सारा अवैध कारोबार चलता है शराब का। दूसरी तरफ जो प्योर ग्रीन एरिया है उसको आप देखेंगे तो वो हम मान रहे 3 एवरेज अगर किसी वार्ड में दुकानें हैं तो वो जनरल है। केवल 8% ऐसा है जो नॉर्मली सर्व्ड है। स्लाइटली ओवर सर्व्ड 4 से 5 दुकानें हैं जहां पे वो थोड़ा सा ग्रे एरिया है, हल्का सा लाइट ब्लूइश।
ये आप देखेंगे तो 37 वार्ड्स ऐसे हैं। इंटरेस्टिंग है कि इसमें 6 से 10 या मतलब 6 दुकानों से ज्यादा और किसी में तो 10 से ज्यादा दुकानें हैं। 54 वार्ड्स ऐसे हैं, यानी कि 20% दिल्ली ओवर सर्व्ड है। तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि एक तरफ तो अवैध कारोबारी अपना काम चला रहे हैं, घरों में, गोडाउन्स में, दुकानों में अवैध शराब बेच रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हम भी जानते हैं, हम बात भी करते रहते हैं आपस में, कि एक एक गली में 2-2, 3-3 दुकानें हैं। यहां तक कि कुछ मॉल्स ऐसे हैं जहां 8-8, 10-10 दुकानें तक हैं शराब की, और वो खुलती चली गई। तो ये एक तस्वीर है दिल्ली के सिस्टम की जो मैंने आपके सामने रखी। यही चीज मैं रेवेन्यू के भी कह सकता हूं आपके सामने कि अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है, मैंने नोट की थी कि 50%, 850 के करीब दुकानें हैं, उनमें से 50% दुकानें केवल 45 वार्ड्स में हैं। तो आधी दुकानें जो लिकर शॉप्स हैं वो तो 45 वार्ड्स में ही हैं। तो इस तरह से बहुत ही अनइक्वल सर्विंग ऑफ लिकर की वजह से बहुत सारे इलाके ऐसे रह जा रहे हैं जो या तो ओवर सर्व हैं या एकदम सर्व नहीं है। रेवेन्यू का देखें तो 50% रेवेन्यू जो है वो 189 शॉप से आ रहा है और 46 वार्ड से आ रहा है। तो ये भी एक बताता है कि बाकी सब जगह से चोरी हो रही है। लिकर कंजम्पशन तो सब जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लिकर कंजम्पशन नहीं हो रहा है। तो बाकी इलाकों में लगातार चोरी हो रही है। ये मैं थोड़ी सी तस्वीर आपके सामने रखना चाहता था ताकि मैं आपको बता सकूं कि हो क्या रहा है दिल्ली में। हो क्या रहा है, उसी क्रम में एक चीज और आपके सामने रखना चाहता हूं कि अभी तक हम लोग कोशिश करते रहे कि एक्साइज डिपार्टमेंट की सख्ती से इसको कंट्रोल में लाया जाए। पिछले 3-4 साल में काफी कोशिशें की थी और उसके रिजल्ट हैं कि पिछले 2 साल में करीब 7,09,000 बोतल अवैध शराब पकड़ी हमारी टीम ने। 7,09,000 बोतल। 1864 एफआईआर की अवैध शराब कारोबार पे, शराब माफिया के खिलाफ 1864 एफआईआर की हैं। 1939 लोग अरेस्ट किए हैं पिछले 2 साल में। 1014 करीब 1000 व्हीकल्स जब्त किए हैं जिन पे शराब माफिया से जो जब्त किए गए हैं। लेकिन ये मैं कहता हूं ये तो टिप्स ऑफ द आइसबर्ग है। ये शराब इंटरनेशनल जो शराब माफिया का धंधा है दिल्ली में वो काफी हद तक बढ़ा हुआ है। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद यही पकड़ में आ पाए। जो मोटे तौर पर दुकानें बताते हैं कि दिल्ली में 850 तो शराब की दुकानें हैं, लेकिन जो ऑथराइज्ड हैं करीब 2000 इलीगल शराब माफिया दुकानें चलाता है। 2000 दुकानें जो घरों में चलती हैं, जो दुकानों से सप्लाई होती है, जो कुछ पर्टिकुलर गोडाउन्स हैं। तो इन सबको रोकने के लिए अब एक पॉलिसी बनाई जा रही है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस सब को, पूरे शराब माफिया को शिकंजा कसने के लिए जो सुझाव दिए हैं वो इस तरह से हैं। अभी उसको मैं जिक्र करूंगा कि पहले तो ये तय किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने और जो मुख्यमंत्री जी ने, आज सरकार ने स्वीकार किया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि दिल्ली में शराब की नई दुकान नहीं खोली जाएगी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे लेकिन शराब की नई दुकान खोल के नहीं करेंगे। तो जितनी दुकानें हैं उतनी ही दुकानें रहेंगी। दिल्ली में कोई नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। और ये बताते हुए मैं ये भी बता दूं कि आज जितनी दुकानें हैं, 2016 में जितनी दुकानें थीं उसके बाद से दिल्ली में नई शराब की दुकान नहीं खोली गई है। 2016 से कोई नई दुकान नहीं खुली है। और केजरीवाल सरकार ने पिछले दिनों दिल्ली में न्यू एक्साइज पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया है। वहीं इस ऐलान के बाद सरकारी दुकानों को बंद करके निजी दुकानों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। साथ ही दिल्ली सरकार इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया भी शुरू करने जा रही है। इसलिए शराब की मौजूदा दुकानों और अन्य लाइसेंस होल्डरों को स्टॉक खत्म करने के लिए 3 महीने का समय भी दे दिया गया है। वहीं इन 3 महीनों के अंदर ही रेस्टोरेंट, पब और शराब बियर के लाइसेंस होल्डर को पुराना स्टॉक को हर हालत में खत्म करना होगा। ऐसे में अगले 3 महीने तक दिल्ली में शराब महंगी नहीं होगी और इसके लिए जिनका लाइसेंस अगले कुछ दिनों में खत्म होने वाला था, उन लाइसेंस होल्डरों को लाइसेंस भी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। बता दें कि नई एक्साइज पॉलिसी लागू हो जाने के बाद रेस्टोरेंट, पब में जाने वाले कस्टमर्स को कई तरह की
सहूलियतों का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही रेस्टोरेंट और पब में अब मालिकों को एक से ज्यादा काउंटर खोलने की इजाजत भी दे दी जाएगी। फिलहाल नई एक्साइज पॉलिसी का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। वहीं नई एक्साइज पॉलिसी में दिल्ली में शराब पीने की उम्र को घटा दी गई है, जिसमें दिल्ली में शराब पीने की उम्र 21 साल कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम लिया गया है। दरअसल रेलवे ने कई साप्ताहिक त्योहार स्पेशल ट्रेनों के संचालन में विस्तार करने का फैसला लिया है, जिसमें बांद्रा टर्मिनस, जम्मू तवी बांद्रा टर्मिनल साप्ताहिक और बांद्रा टर्मिनस जैसलमेर बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों को प्रमुख रूप में शामिल किया गया है। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे के मुताबिक बांद्रा टर्मिनस जम्मू तवी साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा बांद्रा टर्मिनस से 26 जून तक हर शनिवार को 12 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 11:05 पर जम्मू तवी पहुंचेगी। वहीं इस रेल सेवा के बदलाव के समय सारणी बांद्रा टर्मिनस से 27 मार्च और जम्मू तवी से 29 मार्च को प्रभावी होगा। और पेट्रोल डीजल की कई नई कीमतें जारी हो गई है। वहीं सरकार तेल की कंपनियों ने बुधवार को बड़े दिनों बाद आम आदमी को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की है। बता दें कि तेल कंपनियों ने 24 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमत को स्थिर बनाए रखा है, जिसके बाद इनके दाम कम किए गए हैं। वहीं आज पेट्रोल की कीमत में 18 पैसे और डीजल की कीमत में 17 पैसे की कमी की गई है। वहीं इस कटौती के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 90.99% रुपए प्रति लीटर किया गया है और डीजल का दाम 81.30 रुपए लीटर पर आ गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे तेल की कीमतों की कमी से घरेलू बाजार में इसका असर देखने को मिल रहा है।